लो। हाँ। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया था पिछले प्रैक्टिकल में, हाफ वेव रेक्टिफायर को देखा था। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसके पहले हम सर्किट को देख लेते हैं। सर्किट क्या है, इधर हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है, कौन सा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कौन सा, उसके साथ हमने दो डायोड को कनेक्ट किया है। ये डायोड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है तो वो कैसा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप। ये देखो, ये है दो सा, इधर क्या है इनपुट है, इधर क्या है आउटपुट। उसके आउटपुट में कितने हैं, तीन वायर होते हैं। इधर के पॉजिटिव, इधर के निगेटिव। ये क्या है, ग्राउंड का वायर है। तीन वायर है, ये सेंटर टैप है। अब वैसे हम उसका कनेक्शन देखते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, एक लोड रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ऐसे हमें क्या बनाना है, सर्किट को बनाना है। अब ये 1N4007 का डायोड है, सेम 1N4007। यहाँ से हमने क्या दिया है, 220 वोल्ट की सप्लाई दिया है। उसके बाद जब हम VDC, हमें पता है कि जब हम इधर से इनपुट सप्लाई देंगे, इधर आउटपुट आएगा, तो यहाँ तक क्या आएगा, AC सप्लाई। इसके बाद जैसे ये डायोड के पास जाएगा, डायोड के बाद हमें क्या मिलेगा, DC मिलेगा। तो DC में हमें VDC निकालने के 0.9 इंटू VS RMS वैल्यू। तो हम इधर का वैल्यू चेक करेंगे और इधर देखेंगे कितना हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों वैल्यू कितना आ रहा है। ये फार्मूला है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो अभी ये सर्किट आपने इधर देखा, सेम सर्किट हमने इधर डिजाइन किया हुआ है। इधर देखो, अभी हम इसके वायर को हटा देंगे, CRO का। इधर देखो, हमने क्या लिया, दो डायोड लिया। सेम इधर सर्किट को देखो, दो डायोड इधर लिया, दो डायोड इधर लिया। उसके बाद हमने बीच के वायर से क्या किया है, रजिस्टर को कनेक्ट किया। ये बीच का है, 0 है, इसको क्या किया है, रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और मैंने ये दो वायर लिया है आउटपुट चेक करने के लिए। इधर ध्यान से सर्किट को देखो। अभी इधर से क्या किया, मेन दिया 220 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, 3 वायर निकले हैं, 12 0 12 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये 12, ये 12, ये क्या है, 0 है। अब हमने क्या किया, ये तीनों को अलग अलग कनेक्शन किया। उसके बाद इधर से ये वायर आपको दिख रहा है, इसको मैंने इधर जैसे इधर बीच का 0 वायर ले जाकर कहाँ लगा दिया, रजिस्टर पे। और रजिस्टर पे ही डायोड से भी एक क्या करना है, उसके निगेटिव से रजिस्टर को कनेक्ट करना है। जैसे इधर है, सेम इधर देखो, ये डायोड का निगेटिव है, यहाँ से मैंने रजिस्टर को कनेक्ट किया और यहाँ से ट्रांसफार्मर का 0 उठा करके रजिस्टर पे लगा दिया। ये दो वायर से कंफ्यूजन नहीं करना है, ये दो वायर मैंने आउटपुट के लिए लगाया। उसके लिए हम CRO पे क्या करते हैं, इस PNC केबल को कनेक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हम इसके दोनों चैनल को यूज करते हैं। ये क्या है, इसका पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। इसको इधर करो, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी लो। एक यहाँ कनेक्ट करो, एक यहाँ कनेक्ट करो, ये हो गया। अब देखो, ये तो सर्किट बन गया। लेकिन हमें पता है कि अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर कर रहे हैं तो हमारा साइन वेव कैसा होता है, ऐसा होता है। तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। कैसे आएगा, ऐसे। हाफ वेव में इसका क्या था, बीच में एक खाने कट रहे थे। हाफ वेव में कैसे था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल में देखा था, हमारा जो हाफ वेव का सर्किट था उसमें क्या था, ये जो स्पाइक्स ये ऐसे आ रहे थे, देखा था आप लोगों ने। तो उसमें क्या था कि वो AC मोड में था, उसकी फ्रिक्वेंसी को दिखा रहा था। लेकिन जैसे आप उसको CRO से DC मोड में कर दोगे तो ये प्रॉपर पूरा ऐसे न जा करके ऐसे आता। ये हाफ वेव में था, बट अभी फुल वेव में हमारा ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर उसके साथ हम कैपेसिटर का यूज करेंगे फिल्टर के रूप में, तो यही सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे, इस तरीके से बनेगा। वो सारा हम एक एक करके प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। ये सर्किट कब बनेगा, जब हम फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टर के रूप में क्या लगाएंगे, कैपेसिटर, ठीक है। अब इधर देखो, अब हम क्या करते हैं, पावर को ऑन करते हैं। इधर से पावर दिया ट्रांसफार्मर से। अब क्या करते हैं, CRO को ऑन करते हैं। CRO को ऑन कर दिया, अभी CRO ऑन होगा। हमने सारे कनेक्शन को लगा रखा है, ये देखो आ रहा है। अब हम इसको कम या ज्यादा थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये देखो, मैंने क्या बोला था, ये क्या है,
जो हमारा साइन वेव है जो हम यहाँ से दिए हैं, इधर ध्यान से, ये साइन वेव है जो हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर से दिया है, ये जा रहा है। और इसका जो आउटपुट मैंने बताया था कि पूरा फुल आएगा, नीचे की जो इसकी साइकिल है वो कट के कहाँ जाती है, ऊपर, क्योंकि हमने 2 डायोड का यूज किया हुआ है, 2 डायोड का यूज किया है, तो वो साइकिल कट के कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये देखो आपको प्रॉपर पूरा साइकिल मिल रहा है, मिल रहा है। और अब हम इसका एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, एक मिनट, कितना आ रहा है, 11.787 ऐसे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0.9 इंटू 11.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है वो देखते हैं पहले। 0.9 इंटू 11.7, 10.53, कितना आ रहा है, 10.53। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ये वैल्यू 10.53 से, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू थोड़ा कम भी आ सकता है। ये इसमें हमें पहले इसको डीसी रेंज में करना है, उसके बाद चेक करना है। कितना आ रहा है, 9.81, लगभग 10 वोल्ट आ रहा है, आ रहा है। तो अभी ये वैल्यू हम यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में कैलकुलेट करके देख लेंगे, तो वो भी वैल्यू ऐसे ही आएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। हमने जो सर्किट बनाया था वो सर्किट इधर दिखाया, वो फुल वेव रेक्टिफायर में पूरे नीचे के हाफ साइकिल कट के ऊपर एक फुल साइकिल बन रहा है। अब हमने बोला था इसके साथ हम अगर फिल्टर का यूज कर देंगे, हमने इसके लिए 2 कैपेसिटर लिया हुआ है, एक कितने का है, 470 माइक्रोफैरेड का है, एक कितने का है, 220 माइक्रोफैरेड का है। इसके साथ अगर हम कैपेसिटर का यूज करेंगे तो ये सर्किट जो है अभी देखो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर का मतलब आप समझते हो, हर कोई समझता है आज के टाइम पे फिल्टर क्या है, हर चीज को क्लीन कर रहा है। तो वही फिल्टर इधर भी होगा। ये सर्किट क्या है जो ऐसे आपको दिख रहे हैं, ये अभी और क्लीन हो, क्योंकि जो प्योर डीसी होता है वो इस तरीके से होता है। प्योर डीसी हमें कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है, तो वो ऐसा नहीं होएगा, इतना प्योर डीसी होता है, तो ये वैसा तो है नहीं, उसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, ये प्योर डीसी है, उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम फिल्टर का यूज करेंगे, तो वो चेंजेस हम इधर सीआरओ पे भी देखेंगे। मैं कौन सा 220 माइक्रोफैराड का यूज कर रहा हूँ। ये कैसे लगाना है आपको, जहां पे आपने डायोड का निगेटिव पॉइंट है वहां से, और जहां पे आपने ट्रांसफार्मर का निगेटिव पॉइंट दिया है, 0 दिया है, उधर आपको लगाना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव पहचान करके लगाना है। इधर निगेटिव सिंबल है, इधर क्या है, पॉजिटिव है। देखो आया क्या, आया। अभी देखो आपको चेंजेस दिख रहे हैं। अभी देखो हम इसका वोल्टेज थोड़ा कम करते हैं तो आपको प्रॉपर वो चेंज दिखेगा। ये देखो, मैंने अभी देखो, आपको वो स्पाइक दिख रहा है छोटा छोटा, दिख रहा है कि नहीं। मैं जैसे वोल्टेज कम करूंगा वो और आपको दिखेगा इधर, ये देखो, ये है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो आपको दिखता है। अगर ये मैं बढ़ा दूंगा अभी वोल्टेज तो वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखो आ रहा है। अभी मैं इसको हटा दूंगा तो देखो आपको पुराना वैसे दिखेगा। देखो आ रहा है। ठीक है, तो ये है अपना फुल वेव रेक्टिफायर, जिसका सर्किट और ये दोनों आपको दिख रहा है इधर। हो गया ना।